नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सनातन निचल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने अंबाख्यान पर्व का 7 भाग ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आगे की स्टोरी कवर करने वाले हैं। जब महादेव राजकुमारी अम्बा को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं, तब अम्बा चीता जलाकर उसमें कूद जाती है। फिर दुर्योधन भीष्म से पूछता है, शिखंडी पहले कन्या होकर बाद में पुरुष कैसे हो गया। फिर भीष्म दुर्योधन से बोलते हैं, राजन, द्रुपद के पटरानी का कोई पुत्र नहीं था। फिर महाराज द्रुपद ने भारी तपस्या करके भगवान शंकर को संतुष्ट किया। फिर महादेव द्रुपद से बोले, पहले तुम्हें कन्या प्राप्त होगी और वही आगे चलकर पुरुष हो जाएगी। फिर समय आने पर द्रुपद की पटरानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या के पैदा होते ही महारानी ने घोषणा करा दी कि मेरा पुत्र हुआ है। फिर राजा द्रुपद ने उस कन्या को पुत्र के ही संस्कार दिए। सारे नगर में दूसरा कोई ये बात नहीं जानता था कि वह कन्या है। फिर उन्होंने उसका नाम शिखंडी रख दिया। उन्होंने धनुर्विद्या के लिए शिखंडी को द्रोणाचार्य के पास भेजा। फिर जब वो कन्या बड़ी हो गई तो उसकी माता ने द्रुपद से कहा कि भगवान शिव का दिया हुआ वरदान किसी तरह भी झूठ नहीं हो सकता, इसलिए आप इसका विवाह किसी कन्या से कर दें। इस प्रकार उन्हें शिखंडी का विवाह हिरण्यवर्मा की पुत्री से कर दिया। फिर उस कन्या को कुछ दिन में पता चल गया कि शिखंडी स्त्री है। फिर जब यह बात हिरण्यवर्मा को पता चला तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और उन्होंने द्रुपद पर आक्रमण करने का निश्चय किया। फिर उन्होंने राजा द्रुपद के ऊपर चढ़ाई की। राजा द्रुपद और उनकी रानी अपने की पे लज्जित थे और सोच में डूबे थे कि अब मैं हिरण्यवर्मा का सामना कैसे करूंगा। शिखंडी ने जब अपने माता पिता को इस प्रकार शोक में डूबे हुए देखा तो उसने विचार किया कि मेरे माता पिता मेरे ही कारण दुखी हो रहे हैं। ऐसा सोचकर उसने प्राण त्याग देने का विचार किया। इस प्रकार आत्महत्या का निश्चय करके वह नगर से दूर वन में चली गई। उस वन में स्थूनाकर्ण नाम का एक यक्ष रहा करता था। उसने शिखंडी से पूछा, तुम्हारे दुख का क्या कारण है। तब शिखंडी ने अपना सारा वृत्तांत उस यक्ष को बताया। शिखंडी बोली, मेरे पुत्र पिता अब शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे क्योंकि राजा हिरण्यवर्मा उन पर आक्रमण करेंगे। यश, तुम मेरे माता पिता की उनसे रक्षा करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी कृपा से मैं एक श्रेष्ठ पुरुष हो जाऊं। शिखंडी की यह बात सुनकर यश ने उससे कहा, तुम जैसा कहती हो वैसा हो जाएगा। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुम्हें पुरुषत्व दूंगा और तुम्हारे स्त्री को स्वयं धारण करूंगा, लेकिन मैं अपना पुरुषत्व तुम्हें कुछ ही समय के लिए दूंगा। तुम मुझे ये वचन दो कि उस निश्चित समय के भीतर तुम मेरे पुरुषत्व मुझे वापस लौटा दोगी। शिखंडी बोली, तुम्हारा पुरुषत्व मैं निश्चित समय पर लौटा दूंगी। हिरण्यवर्मा के लौट जाने पर मैं फिर से कन्या हो जाऊंगी और तुम फिर से पुरुष हो जाओगे। फिर उस यक्ष ने अपना पुरुषत्व शिखंडी को दे दिया और स्वयं उसके स्त्री रूप धारण कर लिया। इस प्रकार पुरुषत्व प्राप्त करके शिखंडी बड़े हर्ष के साथ राजमहल में आया और अपने पिता से मिला। उसने सारा वृत्तांत राजा द्रुपद से कह सुनाया। उसका यह बात सुनकर राजा द्रुपद बहुत खुश हुए। फिर द्रुपद ने राजा हिरण्यवर्मा के पास दूध भिजवाया और यह कहलाया कि मेरा पुत्र पुरुष है। द्रुपद का समाचार सुनकर हिरण्यवर्मा ने कुछ स्त्रियों को यह जानने के लिए भेजा कि शिखंडी स्त्री है या पुरुष। फिर उन स्त्रियों ने वास्तविक बात जानकर हिरण्यवर्मा को यह विश्वास दिला दिया कि शिखंडी पुरुष ही है। फिर राजा हिरण्यवर्मा बहुत प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से सम्मानित होकर लौट गए। उधर वह यक्ष जिसने शिखंडी को अपना पुरुषत्व दिया था वह अपने घर गया। फिर एक दिन यक्षों के राजा कुबेर उसके घर आए, लेकिन शर्म के मारे वह यक्ष घर से बाहर नहीं निकला। फिर कुबेर ने यक्षों से पूछा, यह जानते हुए भी कि मैं उसके घर आया हूँ, वह मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। तब उन यक्षों ने सारा वृत्तांत कुबेर से कह सुनाया कि कैसे उसने शिखंडी को अपना पुरुषत्व देकर उसके स्त्री रूप को धारण किया था। तब से वह स्त्री रूप में ही रहा करता है। स्त्री होने के कारण वह लज्जावश आपके सामने नहीं आ रहा है। फिर कुबेर ने उस यक्षों से कहा, उस मूर्ख स्थूनाकर्ण को यहाँ बुला लाओ, मैं उसे दंड दूंगा। इस प्रकार उनके बुलाने पर वह यक्ष लज्जावश उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे इस रूप में देखकर कुबेर अत्यंत कुपित हो उठे और साफ देते हुए बोले, तूने यक्षों का तिरस्कार करके शिखंडी को अपना पुरुषत्व दिया है। तूने जो निज कार्य किया है उसके कारण आज से तू स्त्री ही बना रहे और शिखंडी हमेशा के लिए पुरुष हो जाए। फिर इस ठूना करने से क्षमा मांगी और आग्रह पूर्वक कहा, भगवान आप इस श्राप का अंत कर दीजिए। फिर कुबेर जी ने उससे कहा, शिखंडी के मारे जाने पर तुम अपने पुरुषत्व को प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर यक्षराज कुबेर वहाँ से चले गए। फिर शिखंडी उस यक्ष के पास गया और कहा, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। राजकुमार शिखंडी को सरलतापूर्वक अपने पास आया देख यक्ष ने अपने सारा वृत्तांत उनसे सुनाया और बोले कि यक्षराज ने तुम्हारे लिए मुझे श्राप दे दिया है। अब तुम जाओ और सफलतापूर्वक अपना जीवन निर्वाह करो। भीष्म दुर्योधन से बोलते हैं, यक्ष के ऐसा कहने पर शिखंडी बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में लौट गया। राजन, इस प्रकार वह द्रुपद कुमार शिखंडी पहले स्त्री होकर बाद में पुरुष हो गया था। काशीराज की ज्येष्ठ कन्या जो कि अम्बा के नाम से विख्यात थी, वही अपने तीसरे जन्म में शिखंडी के रूप में प्रकट हुई थी। जब यह हाथ में धनुष लेकर मेरे सामने उपस्थित होगा
फिर मैं इस पर प्रहार नहीं करूँगा। राजन, इसी कारण मैं शिखंडी को नहीं मार सकता। तो दोस्तों, इस प्रकार अम्बोपाख्यान का यह कथा यहाँ समाप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सनातन निचुल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।